जो थर्ड क्वेश्चन दिखेगा, जैसे कई बार हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, देखिए अपन ये 3 इंटू 3 की है या 2 इंटू 2 की है, 2 की है। तो ना सॉल्यूशन नंबर 3, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। देखो आपका ना, इफ ए इज इक्वल टू आपका देखो 1 2 3 -1 एंड b is equal to 1 3 -1, ये गिवन। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस पहले आप क्या करो, इसका a मॉड आप निकालो। क्लियर हो गया? तो देखो 1 -1 और माइनस, ये साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं आप। देखो ऐसा क्यों, a मॉड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -7। देन इससे निकाल दीजिएगा b मॉड इक्वल टू 1 1 जा 1 हो गया और -3 1 जा -3 आपका रहेगा। b मॉड की तो वैल्यू आपकी आ गई -1 इसका प्लस, तो 1 + 3 आपका 4 आ गया। अब इसके बाद आपका क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट दिस a इंटू बी मॉड इज इक्वल टू, एक्चुअल में a मॉड इंटू b मॉड होता है। तो देखो -7 इंटू 4 इज इक्वल टू -28 इज द आंसर। श्योर? इसी में वीडियो बना दे रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 4, a is equal to 5 6 -3 -4 3 2 -4 -7 6। देन राइट द कोफैक्टर। अगर देखो ये इधर से ये ले होता ना ऑफ, देखो तो भी आपको बता रहे हैं। देखिए a इज इक्वल टू 2 और आपका a 2 1 है, ये देखो आपका दिस 2। इसका मतलब 2 जो आगे वाला है आपका दिस प्री वाला, प्री नंबर, तो 2 का मतलब आपका रो एंड 1 का मतलब आपका देखो दिस कॉलम। ये इसका मतलब रो, इसका मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहले तो एवरीबडी शुड आपका नाम क्लियर है। व्हाट इज द मीनिंग? देखो मैंने इसे लिखा, यहाँ से मैंने हटा दिया। तो क्वेश्चन में आपका क्या था ना, ऑफ इज सेकेंड रो था, ऑफ एक्स सेकेंड रो। अगर आप ये नहीं भी लिखा होता तो पहले आप इसको स्पेसिफाई करिए। अब यहाँ पे अगर इफ आई टॉक अबाउट द कोफैक्टर, इसीलिए डिटरमिनेंट्स जब आपका पढ़ाया होगा शुरुआत में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपका पढ़ाया। आपको याद रहे कि जब आपने माइनस निकालना था, देखो माइनस अगर इसका -2 a21 का अगर आपको निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे a1 to a, जैसे ये इसका है तो ये हो गया। देखो ऐसे क्या, इसका मतलब फर्स्ट होगा तो a1 to a13, देख रहे हो? इसका निकालना है तो देखो ये हो गया। और ये देखो आपका दिस, ये आपका क्या a31 सॉरी a32 और a33। माइनस अगर आपको निकालने हैं तो आपका देखो इसका मतलब ये फाइंड आउट करके आपका ना ये नंबर्स को, तो ये आपका -21 ठीक हो गया। ये तो था माइनस को निकालने का फॉर्मूला, जो भी आपको रो जो भी आपको कॉलम चाहिए इसका। अब को फैक्टर्स को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या है, को फैक्टर ऑफ ए आई जे, ये इस अकॉर्डिंग जो आपको डिटरमिनेंट दिया होगा उसका ए आई जे, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बनता है कि -1 की पावर आपका देखिए यहाँ पे i प्लस आपका जे हो जाता है।
और ये माइनर आपका अनअरेंज, यानी कि ये फॉर्मूला हर बच्चे को आपका याद होना चाहिए। आई का मतलब आपका देखो ये रो आपका ना, और जे का मतलब एक कॉलम। अब जैसे यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया, एक, और जे का मतलब आपका क्या हो गया, विच वन कॉलम एंड विच वन रो आपका नाउ यू आर गोइंग टू बी स्पेसिफाई। तो पहले तो आप बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इसको आप क्लियर कर लीजिए और फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ना अब इससे क्या हो जाएगा, नाउ कोफैक्टर ऑफ ए टू वन, ये आपने क्या लिखा, ए टू वन, इससे क्या ये -1 आया, देखो आपका माइनस, अगर आप देखेंगे तो क्लियर, और इंटू एम आई जी ए, जैसे ये 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ ऑड नंबर, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। अब आपने जैसे ये फॉर्मूला आपने करना है, यहाँ देखो, इसको नंबर को नहीं लिखना है, देखो अरे माइनस का प्लस, माइनस और ये तो छोटी छोटी बारीक जो होती है वो जरूर आप पढ़िए, ठीक है, जिससे मतलब आपको लगे बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, और आपको ये बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है अगर आप डिटरमाइंड हैं, आपका डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, अकॉर्डिंग टू योर जॉब। आपका जॉब है पढ़ना, मेरा जॉब है पढ़ाना।